जय श्री कृष्णा। अब हम ज़्यादा बातें नहीं किया करेंगे क्योंकि हम बस भागवत पे ही फोकस करेंगे, इसलिए बस आगे चलते जाएं। कल हम लास्ट में ये पढ़ा था कि परमात्मा के दर्शन के बिना जीवन सफल नहीं होता। जो परमात्मा के दर्शन करता है उसी का जीवन सफल है। ये जीव अनेक वर्षों से, अनंत जन्मों से भोगता चला आ रहा है, परंतु फिर भी उसे परमात्मा की प्राप्ति नहीं। श्री कृष्ण परमात्मा के दर्शन के बिना जीव को परिपूर्ण शांति नहीं मिलती। दर्शन के 3 प्रकार हैं जो शास्त्रों में बताए गए हैं। स्वप्न में प्रभु की झांकी की प्राप्ति, ये हुआ साधारण दर्शन। मंदिर में मूर्ति के दर्शन हो, ये है माध्यम दर्शन। ईश्वर का अप्रोक्ष दर्शन, ये उत्तम दर्शन है। परमात्मा को अप्रोक्ष साक्षात्कार तब होता है जब हम सफल होते हैं, जब हम भक्ति में सफल होते हैं। वेदांत में 2 प्रकार के साक्षात्कार के बारे में बतलाया गया है, परोक्ष ज्ञान, अप्रोक्ष ज्ञान। अब कहते हैं ईश्वर किसी एक स्थान पर है, ये तो है परोक्ष ज्ञान। ईश्वर के बिना कुछ भी नहीं है, ये है अप्रोक्ष ज्ञान। ईश्वर ही सब कुछ है, उसके बिना कुछ भी नहीं है। जिसे मैं स्वयं ब्रह्म हूँ, ऐसा ज्ञान होता है, उसे अप्रोक्ष ज्ञान कहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि ईश्वर देखते ही देखते दर्शन दे देते हैं, लेकिन वह दर्शन उसे देते हैं जो निस्वार्थ भावना से उन्हें मांगता है। हमारी तो हर छोटी छोटी बात में एक डिमांड होती है, तो हमें भगवान की प्राप्ति हो सकती है या नहीं, ये तो हम वक्त ही बताएगा सबको। ईश्वर सबके अनुभव करते हैं, ऐसा एक रूप होता है। ईश्वर के परिपूर्ण हम ज्ञान को नहीं पहचानते। कहते हैं किसी एक स्थान पे भी अगर हमें ईश्वर की प्राप्ति हो तो वह स्थान ब्रह्म स्थान कहलाता है। ईश्वर सर्वव्यापक है, एक मूर्ति या मंदिर में वह रह नहीं सकते। तभी तो देखो कितने करोड़ मंदिर हैं और कितनी करोड़ मूर्तियां हैं, और ईश्वर की हमें हर मंदिर में एक अपना ही स्थान है। ईश्वर हर मंदिर में है, ईश्वर हमारे घर में है, ईश्वर हर जगह है। तो ईश्वर क्यों हमारे अंदर नहीं है? इसीलिए कहते हैं शायद कभी किसी से नफरत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कुछ कुछ तो इतना तो कहा गया कि ईश्वर हर मनुष्य में है। देखो, कोई बहुत अच्छा है, कोई बहुत बुरा है, ये सबको अपने अपने कर्म होते हैं। मंदिर में प्रभु के दर्शन कर लेने से ज्ञानी पुरुष की दृष्टि वहीं जाती है जहाँ भगवान रहते हैं। मंदिर में प्रभु के दर्शन करके बाहर आने पे अगर हमें बाहर भी परमात्मा के दर्शन होते हैं, तो मान लीजिए हमने ईश्वर का सही दर्शन किया। यही ईश्वर का असाधारण दर्शन है। सब में परमात्मा का अनुभव करते करते हमें स्वरूप में भी परमात्मा का अनुभव होता है। परमात्मा के परोक्ष दर्शन से कोई विशेष लाभ नहीं होता। श्री कृष्ण की अत्यंत लीलाएं हैं। इन लीलाओं का तो हम चिंतन भी नहीं कर सकते जितना कि गोपियों ने इनके दर्शन में किया था। कहते हैं जब हम श्री कृष्ण की लीलाओं के बारे में बात करते हैं तो ना चाहते हुए भी मन आनंद से बढ़ जाता है। देखो, जब हम कृष्ण जी की नटखट छोटे से रूप की बात करते हैं ना, तो मन में कितनी खुशी होती है। आज भी बहुत से ऐसे पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों के नाम में श्री कृष्ण का नाम ढूंढते हैं। हाँ, वो डायरेक्ट श्री कृष्ण नाम तो नहीं रखते थे, परंतु उनके कई नामों में से कई ऐसे नाम रखते हैं। हर कोई चाहता है कि मेरे बच्चे में उनकी कुछ नटखट लीलाएं हों, तो क्यों नहीं हम उनकी लीलाओं को अगर विस्तार से पढ़ें। कहते हैं अगर उनकी एक लीला भी हमने अपने हृदय में समेट ली ना, तो हम उनके दर्शन कर सकते हैं। वही जीव परमात्मा में मिलता है। अपने अंतर जिसे परमात्मा दिखते हैं, वह जीव ईश्वर को पा लेता है। श्रीमद् भगवत का यही फल है। ज्ञानी ज्ञान परमात्मा अप्रोक्ष है, प्रेम से परमात्मा का अप्रोक्ष साक्षात्कार है। ईश्वर जीव को अपने कर भीतर स्वरूप को मानता है, जीव परिपूर्ण होता है। बिना ईश्वर के सारा संसार अपूर्ण है, जीव अपूर्ण है, अतः इसे शांति नहीं मिलती। सच्ची शांति तो नारायण में ही है। इसीलिए हमें सर्वत्र नारायण को अपने आगे समक्ष सब कुछ समझना चाहिए, उसी में मिल जाना है। कहते हैं शास्त्रों में 3 मार्ग हैं, कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग। उपनिषद ने इन तीनों को बड़े विस्तार से बतलाया है। ईश्वर कहते हैं, परंतु श्री व्यास जी ने कहा है कि उपनिषदों की भाषा बहुत गूढ़ है, हम समझ नहीं सकते, हम लोग अज्ञानी मनुष्य हैं। परंतु अगर हम साधारण समझे ना, कहते हैं हमें अपने कर्मों का भी फल मिलता है, हमें सब कुछ मिलता है। ज्ञान मार्ग तो वो है जिसे बहुत बड़े बड़े ज्ञानी समझते हैं, परंतु कलयुग में भक्ति मार्ग एक ऐसा मार्ग है जिसमें चल के हम आगे श्री कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं। ज्ञान की बुनियाद है वैराग्य, और वैराग्य तो
शायद कोई भी नहीं चाहता और चाहना भी नहीं चाहिए। देखो अपनी फैमिली में रह के हैप्पीली एक बहुत अच्छी लाइफ जीते हुए अगर हम कुछ कर सकते हैं ना, तो दिस इज़ द बेस्ट वे। हर रिलीजन में एक तो चीज़ ऐसी होती है जो हर कोई पढ़ता है। अब जैसे सिख गुरु नानक देव जी को कितना मानते हैं, उनकी अपनी घर में स्थापना करते हैं, कितना कुछ मानते हैं। तो हम लोगों के लिए अगर कुछ लोग कृष्ण को मानते हैं, कुछ शिव को मानते हैं, कुछ दुर्गा माँ को मानते हैं, लेकिन कृष्ण की लीलाएं ऐसी हैं जो शायद हर हिंदू की समझ में कभी ना कभी उसने श्री कृष्ण का नाम तो ज़रूर सुना होगा। तो भक्ति एक ऐसा मार्ग है कि बस इसमें रस जाने वाले को ना सब कुछ अनंत की प्राप्ति होती है। कहते हैं ज्ञान की बुनियाद बिना भक्ति के कुछ भी नहीं है। श्री सुखदेव जी का मानना है वैराग्य प्राप्त तो हुआ, परंतु जन्म होते ही उन्होंने वन का प्रयाण कर लिया, परंतु फिर भी वह अधूरे थे। आप पिता नहीं हैं, मैं पुत्र नहीं हूँ, ऐसा उन्होंने अपने पिता से कहा था। शास्त्र सब कुछ छोड़ने को कहते हैं, तो शास्त्र ये भी तो कहते हैं कि काम छोड़ो, क्रोध छोड़ो। कुछ लोग ये कहते ज़रूर हैं, लेकिन आज के जीवन में क्रोध कोई नहीं छोड़ता। जो जितना ज़्यादा बड़ा तपस्वी बनता जाता है ना, मुझे लगता है शायद उसमें गुस्सा बहुत बढ़ता जाता है। परंतु मनुष्य सब कुछ छोड़ सकता है अगर वह भक्ति के मार्ग पर चले। शास्त्र कहते हैं सर्वस्व का ज्ञान करना चाहिए। सर्वस्व का त्याग साधारण मनुष्य के लिए संभव ही नहीं है। वेद के 4 भाग है, संहिता, ब्राह्मण, आरण्य, भाष्य। वेदों की समाप्ति उपनिषदों से होती है। कहते हैं जो पान सुपारी चाय नहीं छोड़ सकते, 4 घंटे की कथा में वो कैसे बैठेंगे। कहते हैं कि 4 घंटे की कथा तो आजकल जीव के लिए संभव ही नहीं है, परंतु शायद बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें ये सौभाग्य प्राप्ति होती है। हम भी शायद उनमें से हैं जो इन 4 घंटे नहीं बैठ सकते, इसलिए हमने ये छोटा सा प्रयास किया है। जो काम सुख का उपयोग करवाए वह योगाभ्यास नहीं कर सकते। कहते हैं तुम जितने बड़े मर्जी योगी बन जाओ, योगाभ्यास करो, परंतु जब तक तुम भक्ति के मार्ग पर नहीं चलते तो श्री कृष्ण भी तुम्हें स्वीकार नहीं करते। योग मार्ग में जितना पतन होता है वह रोगी बनता है, भक्ति मार्ग में जितना पतन होता है वह आसक्त बनता है। कलयुग मनुष्य योगाभ्यास नहीं कर सकता। इसी भागवत शास्त्र की रचना कलयुग के जीवों के उद्धार के लिए की गई है। श्रीमद् भागवत एक नवीन मार्गदर्शन कराया गया है। हम घर बार धंधा नहीं छोड़ सकते। हम ऐसे जीव हैं जिन्हें हम इस दुनिया में ही रहना पड़ता है, इसलिए हमें इस जीवन में ये सोचना चाहिए कि अनंत की प्राप्ति कैसी हो। तो अनंत की प्राप्ति का एक ही मार्ग है श्रीमद् भागवत पुराण। तो आइए श्री कृष्ण की जय करते हुए इसे आगे बढ़ते जाते हैं। अब श्री भगवान को प्राप्त श्रीमद् भागवत शास्त्र एक ऐसा मार्गदर्शन है जो कि अनंत की प्राप्ति का साधन है। कहते हैं घर में रह के श्री भगवान का दर्शन भागवत को पढ़कर ही हो सकता है। गोपियों के घर में परमात्मा का दर्शन हुआ, लेकिन हमारा श्री कृष्ण के साथ है। ब्रिज में ऐसी गोपियों के दर्शन हैं जो जिन्होंने उद्धव जी को ज्ञान ही भुला दिया था। ये कथा शायद बहुत से लोग जानते होंगे कि उद्धव को अपने ज्ञान पे बहुत अभिमान था, लेकिन गोपियों ने उनको ऐसा पाठ पढ़ाया कि उनका पूरा ज्ञान जो है वो नष्ट हो गया। गोपियों के सत्संग के बाद उद्धव जी भी यही कहने लगे कि भक्ति मार्ग ही श्रेष्ठ है। नंद बाबा के वृज में रहने वाली इन गोपियों के चरण रज को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। मैं कहता हूँ कि गोपियों के समान श्री कृष्ण को किसी ने भी सम्मान नहीं किया। गोपियाँ सब से श्री भगवान को निहारती हैं। वह कहती हैं वृक्ष में, लता में, फल में, फूल में, सब जगह यही दिखता है। गोपियों के घर में श्री परमात्मा का साक्षात्कार हुआ। श्रीमद् भागवत कहते हैं कि अपने व्यवहार करो, परमात्मा को प्राप्त कर सकोगे। घर में रहना पाप नहीं है, परंतु घर को मन में रखना पाप है। सबको साधु होने की ज़रूरत नहीं है। गोपियों के प्रेम लक्षण में क्या था? वह घर में भी रहती थी, प्रभु से भी मिलती थी, उन्हें माखन भी खिलाती थी और उन्होंने शायद प्रभु प्राप्ति भी कर ली थी। भक्ति भर मार्ग का भगवान व्यास नारायण इस भागवत शास्त्र में वर्णन करेंगे। श्रीमद् भागवत अपने प्रत्येक व्यवहार को भक्तिमय बना देता है। हम इसे पढ़कर जैसा आनंद प्राप्त करते हैं वैसा आनंद और कहीं नहीं है। संसार के विषय सुखों के प्रति वैराग्य हो। भागवत अर्थात भगवान को मिलने मिलाने का साधन। संतों का आश्रय लेने वाला संत बनता है। मंदिरों में जाने वाला जो है वहाँ मंदिर में पुजारी भी रहते हैं और भक्त भी रहते हैं। कहते हैं भक्ति तो 24 घंटे की जा सकती है। तुम अपने मन में किसी भी समय
भगवान का नाम लो, वो भी तो भक्ति ही है। भक्ति सतत करो, निरंतर करो, 24 घंटे परमात्मा के साथ ध्यान रखो, परंतु अपने कर्म भी करते रहो। श्री वासुदेव जी ने कृष्ण को जब मस्तक पर पधराया तब उनका ब्रह्म संबंध हुआ, जिसे उनके हाथ पैर की बेड़ियां टूट गई, परंतु योगमाया को लेकर जब वह वापस पहुंचे तो फिर से बंधन में पड़ गए। तो क्या समझते हो, जब हम श्री कृष्ण की शरण में चले जाते हैं ना, तो हमारे बहुत से बंधन से हम मुक्त हो जाते हैं। ईश्वर का स्मरण छोड़ना नहीं चाहते, वैष्णव भगवान के साथ खेलते हैं। जीव जो प्रक्रिया करता है उसे प्रत्येक भक्ति की क्रिया से आगे बढ़ता जाता है। भक्ति का विशेष संबंध मन के साथ है, जिसे भक्ति मन से नहीं की जा सकती। उसे तन की सेवा की जरूरत है, मानसिक सेवा श्रेष्ठ है। साधु संत कहते हैं कि भक्ति मार्ग पे आगे बढ़ना है तो गोपियों की तरह बढ़ो, जो सब कुछ करती थी परंतु फिर भी उन्होंने श्री कृष्ण को प्राप्त किया। ज्ञान मार्ग तो हम लोगों के लिए नहीं है, ये तो योगियों के लिए है। ना तो हम घर छोड़ सकते हैं, ना काम छोड़ सकते हैं। तो हमारे लिए क्या है, ना वैराग्य हम लोगों के लिए है, तो हमारे लिए भक्ति है। और भक्ति हमें यही सिखलाती है कि बस थोड़ा थोड़ा समय जो भी हम दे सकते हैं, कभी मंदिर चले जाएं, कभी बस ठाकुर जी की इस तरह से कुछ हम जो भी पढ़ सकते हैं। परमात्मा के स्वरूप का वर्णन करते हुए कहा गया है, तात्पर्य विनाशाय, दुख मन धर्म है, आत्मा नहीं है। आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक, तीनों प्रकार के पापों को नाश करने वाला अगर कोई है तो केवल श्री कृष्ण का नाम है। इसमें सब जगह श्री कृष्ण के बारे में ही कहा गया है। जैसे हमें गीता ये बतलाती है ना कि जो भी है वो कृष्ण ही है, इससे इसमें यही बतलाया गया है कि जो भी है वह कृष्ण है। कृष्ण ही वंदनीय है, कृष्ण ही ऐसे हैं जिन्हें पाकर हम इस संसार से पार लग सकते हैं। ईश्वर ने जिस जिस की सहायता की है उसे दुख से उबारा ही है। पांडव जब तक दुख में थे तब तक श्री कृष्ण ने उनकी मदद की, परंतु जब पांडवों को सिंहासन की प्राप्ति हो गई तब श्री कृष्ण वहां से चले गए। ईश्वर कहते हैं वह जिसे भी मिले हैं दुख में ही मिले हैं। जब ये बातें पढ़ती हूँ ना तो सच में ऐसा लगता है कि जब जीवन में दुख आते हैं ना, शायद इसीलिए कहते हैं ना, दुख में सबसे ज़्यादा सिमरन होता है। सुख का साथी तो इंसान के बहुत सारे लोग होते हैं। जब हमारे पास पैसा होता है, सुख होता है ना, तो बहुत से दोस्त आ जाते हैं। सच में आजकल फ्रेंड्स भी उन्हीं लोगों के होते हैं जिनके पास बहुत पैसा है, रिश्तेदार भी उन्हीं के पास जाते हैं जिनके पास बहुत पैसा है। तो फिर दुख में कौन याद आता है, दुख में भगवान ही याद आते हैं। और मुझे लगता है कि इस कलयुग में ना शायद ही कोई ऐसा है जिसे कोई ना कोई दुख नहीं है। तो अब कल आगे चलते हैं। जय श्री कृष्णा।